दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं और ना ही ऐसी कौम है जिसकी तरफ कोई नबी नहीं आया, बल्कि तारीख़ में ऐसी कोई इंसानी तहज़ीब नहीं जो बग़ैर हदायत के परवान चढ़ सके और कायम रह सके। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तारीख़ की सबसे कदीम तहज़ीब हिंदू मत किसी नबी की तालीमात के बग़ैर परवान चढ़ी हो? अगर हिंदू मत किसी अक़ीदे पर कायम है तो वह अक़ीदा कौन सा है? हिंदू किस नबी की कौम है? हिंदू मत की किताबों में किस पैगंबर का जिक्र मौजूद है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन तमाम तर सवालात के जवाबात, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कल की अवतार कौन है, हिंदू इसको आखिरी मसीहा क्यों मानते हैं और ये कब आएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम की हिदायत के लिए मुख्तलिफ अंबिया को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि हमने हर कौम के लिए एक नबी भेजा है, तो फिर हज़ारों साल पुरानी तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान भला नबी के वजूद से किस तरह से महरूम रह सकता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरज़मीन हिंद के अंदर ही उतारा गया था। इंसानियत की इस दुनिया में आमद का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और उसके बाद दुनिया में मुख्तलिफ कौमें वक्त गुजरने के साथ साथ आबाद होती रहीं। आज दुनिया में कई बड़े मज़ाहब मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करते हैं। इन्हीं में से एक मज़हब हिंदू मत भी है, जिसका यह दावा है कि उनका यानी हिंदू मत धर्म का दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है। प्यारे दोस्तों, हिंदू दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिसकी मशहूर मजहबी किताबों के अंदर एक खालिक व मालिक, जन्नत, दोज़ख और आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़ेह पेशगोइयाँ हिंदू मत की मशहूर किताबों के अंदर मौजूद हैं। हिंदू पैगंबर को अवतार कहते हैं, यानी हिंदू मत में अवतार पैगंबर का मतलब एक जैसा है। हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतार यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 पिछले 3 अदवार में आ चुके हैं और अब आखिरी दौर यानी कलयुग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का यह भी मानना है कि ये कलयुग कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब आखिरी कल की अवतार यानी आखिरी मसीहा के मुंतज़िर है, जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं के मुताबिक कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है और यही वो दौर है जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। प्यारे दोस्तों, ये याद रहे कि पैगंबर और अवतार हम मानी अल्फाज हैं जिनका तसव्वुर हिंदू मज़हब में मौजूद है। हिंदू मज़हब में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, ख़ानदान और वालिद के बारे में कुछ यूँ बयान हुआ है कि कल की अवतार विष्णु याश के घर शंबल के मुकाम पर बड़े पुरोहित ख़ानदान में पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहाँ पैदा होंगे उसका नाम शंबल होगा। संस्कृत ज़ुबान में लफ्ज़ शंबल को 3 मानों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंबल का मानी अमन की जगह है, दूसरा ये कि वो मुकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा मानी ये है कि ऐसा मुकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मुकाम नहीं। इस पेशगोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की अवतार उस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होंगे, और ये एक मरूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतवल्ली थे। इसके अलावा पेशगोई में कल की अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु याश लिखा गया है, और विष्णु याश की तारीख हिंदुओं के मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह से बयान की गई है कि खुदा का नाम है और याश का मानी है बंदा या गुलाम। इस तरह विष्णु याश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। कल की अवतार यानी आखिरी नबी की वालिदा का नाम सौमती लिखा गया है, और संस्कृत ज़ुबान में इसके मानी पुरअमन या अमन वाले के हैं। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम भी आमना यानी अमन वाली था। प्यारे दोस्तों, इन तमाम पेशगोइयों से ये बात साबित होती है कि हिंदू जिस आखिरी कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम पेशगोइयों से ये बात साबित होती है कि हिंदू जिस आखिरी कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उनकी मुक़द्दस किताबों के अंदर जिस आखिरी मसीहा यानी कल की अवतार का जिक्र है
ان کے بارے میں جو تمام پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیش گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وشنو یاش کے گھر سنبل کے مقام پر بڑے پروہت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔